स्टको कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.1 की क्वेश्चन नंबर 5। जो पहले हमारी वीडियो आई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे। क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। जो लंबाई है ना चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है और जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर है। मतलब आयत का जो आधा परिमाप है वो क्या है 36 मीटर और बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई और चौड़ाई का मान अपने को ज्ञात करना है। तो माना बाग की लंबाई बराबर है x मीटर। ठीक है, बाग की जो लंबाई है इसको मैंने x मीटर मान लिया तो चौड़ाई को क्या मानूंगा y मीटर तथा चौड़ाई बराबर है y मीटर। अब मैंने लंबाई और चौड़ाई को तो मान लिया। अब जैसे प्रश्न कह रहा है ना उसी हिसाब से मेरे को चलना है। ठीक है, चलना तो पड़ेगा। तो प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार जो लंबाई है ना, लंबाई का मान कितना है x, चौड़ाई का मान कितना है y, इससे कितना अधिक है 4 मीटर अधिक है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 सीधा काम है। अब आगे देखो दूसरा क्या दे रखा है अर्ध परिमाप 36 मीटर। आयत का आधा परिमाप, पूरा परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आधा परिमाप क्या हुआ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको लंबाई और चौड़ाई का योग कितना दे रखा है 36 तथा x प्लस y बराबर कितना है क्या 36। समीकरण नंबर कितना आ गया 2। या तो इसको इधर लेके आओ, नहीं लेके जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ग्राफी विधि से हल करना है। कौन सी विधि से ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से हल करने के लिए क्या करूंगा पहले इसको हल करूंगा। तो x बराबर y प्लस 4 को हल करने पर यहां से मैं मान निकालूंगा। मान क्या निकालो देखो, मान निकालो सीधा डब्बा बना दो ये डब्बा। ठीक है, x और y भाग देने की जरूरत नहीं, पहला मान क्या रख लो 0, y बराबर 0 रखने पर अब y का मान 0 रखूंगा तो x का मान कितना आएगा देखो x बराबर 0 प्लस 4। तो x का मान कितना आ गया देखो 4। कितना आ गया 4। मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 4। अब देखो अब अपने को क्या करना है x का मान तो आ गया। ठीक है, एक मान और निकालना है। अब दूसरा क्या 1 रखूं 2 रखूं 3 रखूं 4 रखूं जो मेरी इच्छा है वो रख लूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 भी रख सकते हो 2 भी रख सकते हो 3 भी रख सकते हो और 4 भी रख सकते हो। सुविधा के लिए मैं 4 रख रहा हूँ क्यों 4 4 का भाग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख लूं 4। तो मैं 4 रखूंगा तो क्या आएगा देखो y बराबर 4 रखने पर। तो y का मान 4 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा बताओ x बराबर 4 प्लस 4 और 4 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया 8। y का मान मैंने 4 रखा तो x का मान आ गया 8। समीकरण 1 का काम पूरा हो गया। जब समीकरण नंबर 1 का काम पूरा हो गया अब अपने को समीकरण 2 का काम करना है। समीकरण 2 में क्या होगा देखो, समीकरण 2 में क्या करना है इसको हल करना है। x प्लस y बराबर 36 को हल करने पर x प्लस y बराबर 36 को हल करेंगे। x का मान निकालेंगे, इसको उठा दो उधर फेंक दो। तो x बराबर कितना आएगा बताओ 36 माइनस y। ठीक है, अब मान खतरनाक नहीं आया तगड़ा नहीं आया उसके लिए क्या करो y का मान थोड़ा बढ़ा के निकालो। ठीक है, जैसे 4 रख लो 8 रख लो 12 रख लो थोड़ा, क्योंकि 4 4 का हम पैमाना बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये डब्बा बनाना ये डब्बा मैंने बना दिया x और y। अब मैं क्या है y का मान रखूं तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 36 आएगा सीधी बात, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा आगे चलो 4 रखेंगे तो 32 आएगा, थोड़ा और आगे चलो तो क्या रख लो मैं बताऊं 8। y बराबर कितना रख लो 8 रखने पर। मान थोड़ा कम आए उसके लिए, बाकी तो आप 0 1 2 3 4 5 6 कितना भी रख सकते हो। तो y का मान मैंने 8 रखा तो x का मान कितना आया 36 माइनस 8। अब 36 में से 8 को घटाना कितना आएगा बताओ 28। x बराबर कितना आ गया 28। y का मान मैंने कितना रखा 8 रखा तो x का मान कितना आ गया 28। अब एक मान पूरा हो गया। अब दूसरा मान, अब 8 रखा 4 का बड़ा और 12 रख लो
सकते हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। x बराबर कितना आया 36 माइनस 12। अब 36 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा बताओ 24। कितना आ गया 24, ठीक है। मैंने कितना रखा 12 रखा तो कितना आ गया 24। पहले ही बोल रहा हूं आप स्वतंत्र हो, आपकी इच्छा है वो मान रख सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, आपकी जो भी इच्छा है वो मान रख सकते हो, सभी मान वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो क्या है ग्राफ का पैमाना सही आया ना, उसके लिए मैंने काम किया। अब अपने को लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है। अब लंबाई और चौड़ाई का मान कैसे निकालेंगे देखो। अब ये समीकरण अपने हल होगी। अब क्या करना है अपने को ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दूं। अब ग्राफ में क्या करना है आपको पहले बता दिया मैंने, 4 का क्या करना है पैमाना देना, ठीक है। अब देखो यहां पर सेंटर में लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है, इधर भी सेंटर में लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है। यहां पर लिखना आपको 0, यहां पर आएगा x अक्ष, यहां पर x डैश अक्ष, यहां पर आएगा y अक्ष और यहां पर आएगा y डैश अक्ष। तो जो भी मान आ रहे हैं मेरे 4 के गुणा में आ रहा है तो पैमाना क्या मान लो 4 ही मान लो, ठीक है। तो पैमाना क्या मानेंगे x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई, ठीक है। y अक्ष में होगा y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इकाई 4 इकाई। अब देखो पैमाना आप x अक्ष और y अक्ष में दोनों में चेंज भी ले सकते, समान भी ले सकते। यहाँ पे मैंने समान लिया। अब 4 का लिखा 4 का पड़ा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, इसके बाद में 24, फिर 28 और फिर 32। अब तो काफी अपना 24 28 तक के मान है, ठीक है। इधर क्या आएगा -4, -8, -12 और माइनस का कितना आ गया 16। ऊपर क्या आएगा तो यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20 काफी, ठीक है। अब इधर कितना आएगा -4, -8, -12 और माइनस का कितना आएगा। अब क्या करना है पहले x का मान 4, y का मान कितना है 0, यही बिंदु आ गया, डॉट लगाया खोल गया, क्या लिखेंगे 4, 0। फिर देखो x का मान 8, y का मान 4, दोनों सीधे यहां मिल गए, डॉट लगाया खोल गया, क्या लिखेंगे 8, 4। अब क्या करना है सीधा इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, जहां पर रेखा जाए वहां पे जाने दो, ठीक है। कोई जिस भी बिंदु को काटे ना काट दो, तीर का निशान से बंद किया, फिर इसके ऊपर रेखा का समीकरण लिखना, क्या लिखना बताओ x बराबर y प्लस 4, ये मैंने लिख दिया। अब अगला वाला x का मान है 28 तो y का मान कितना है 8, दोनों एक सीधी का मिल रही यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैंने डॉट लगाया और खोल दिया 28, 8। इसके बाद में x का मान कितना है 24 तो y का मान कितना है 12, 24 और 12 देखो यहाँ पे मिल रहा है 24 और 12, डॉट लगाया और बोल दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 24, 12, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद इन दोनों बिंदुओं क्या करना आपको मिलाना, जहां भी जाए जाने, बड़ी वाली स्केल से मिलाना, छोटी वाली से नहीं मिलाना, ठीक है। जहां पर भी जाए जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप अब कटिंग पॉइंट को ढूंढने चाहिए ना, तो यहाँ पर कटिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या है कटिंग पॉइंट, तो ये किसके स्थिति में आ रहा है 16, इधर किसके स्थिति में आ रहा है 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 20, 16। ये कटिंग पॉइंट क्या है 20, 16, ठीक है। और यही अपने क्या है x और y के मान है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ये लिखने के बाद में क्या इस रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या है x प्लस y बराबर 36, ये मैंने ग्राफ के अंदर शो कर लिया। अब मेरे को पता चल गया दोनों रेखा 20, 20, 16 पर क्या करिए प्रतिच्छेद करिए, तो लिखेंगे यहाँ पर कहाँ पर लिखना है, ये डब्बे ग्राफ के अंदर नहीं बनाने, आपको क्या करना है जहां पर समीकरण सॉल्व किया वहां बनाना है, और जो ये लिखा रहा हूं ना वो भी आपको क्या करना है जहां पर समीकरण आपने सॉल्व किया वहां लिखना है। क्या लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को
बराबर कितना है 20 व y बराबर 16 पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः रेखाओं के हल लंबाई कितनी आएगी बताओ 20 मीटर व चौड़ाई कितनी आएगी बताओ 16 मीटर होगी। ठीक है, कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। देखो 20 है ना, 16 से 4 अधिक और 20 और 16 जोड़ कितना आ गया 36। अपना आंसर कंप्लीट, बिल्कुल सही है। तो ऐसा करोगे तो आपके एग्जाम में कितने मिलेंगे 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब 6 और 7 मतलब पूरी प्रश्नावली 3.1 आज की क्लास में क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब फटाफट आपको उतार लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या धमाल होने वाला है, क्यों यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से रेखाएं बतानी है। ठीक है, एक लाइन में आंसर देना है, एक लाइन में आंसर देना है। अब आंसर कैसे दोगे वो तरीका मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, पिछले वाली क्लास यदि आपने ढंग से पढ़ी होगी ना तो वो तरीका आपको बता रखा है। क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण क्या 2x + 3y - 8 = 0। एक ये प्रश्नावली कौन सी चल रही है 3.1 न्यू एडिशन के हिसाब से। ठीक है, एक रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण आपको दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारी रैखिक समीकरण आपको दे रखी है। दो चरों की एक ऐसी रैखिक समीकरण प्राप्त करनी है ताकि ज्यामितीय निरूपण क्या है आपको दो चरों वाले एक ऐसे समीकरण प्राप्त करनी है। पहला पॉइंट रेखाएं क्या हो, बोल रहा है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। आपको एक ऐसे समीकरण लिखनी है कि ये दोनों जो ये रेखा और आप जो रेखा बनाओगे ना वो एक दूसरे को क्या करेगी प्रतिच्छेदी। देखो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तब क्या होता है a1/a2 not equal to b1/b2 होता है। ठीक है, a1/a2 not equal to क्या होता है b1/b2। मतलब पहला मान तो आपकी मर्जी हो जो लिख ले। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आए वो मान लिख लो। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है पहला मान समीकरण, तो समीकरण क्या लिख रहा हूं पहले तो मेरे दिमाग में आ गया 4x। कितना आ गया 4x। तो इन दोनों अनुपात निकालेंगे 1/2। अब नेक्स्ट वाला मान 6 नहीं होना चाहिए, क्यों 3 एकम 3 3 दूनी 6 नहीं होना चाहिए। बाकी तो जो आपकी मर्जी आ लिख लो, प्लस 6 की जगह क्या लिख लो 5y, फिर ये तो -8 की जगह कुछ भी लिख लो, -6 बराबर क्या हो गया 0। बस ये समीकरण आ गई। मतलब ये वाले दोनों और ये वाले दोनों अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है 2/4 1/2 हो जाएगा, फिर 3/5 1/2 आ नहीं रहा तो यहाँ पे काम पूरा हो गया। ये क्या है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो जो समीकरण पूछा है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बोर्ड के एग्जाम में आया नहीं, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताया कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उनके लिए समीकरण लिखिए। तो ये मैंने समीकरण लिख दिया कंप्लीट। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, फटाफट बता देना आपको। इसके अंदर सेकंड पॉइंट वो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। सेकंड पॉइंट है समांतर रेखा है वो, समांतर रेखाएं हो। अब देखो जब रेखाएं समांतर हो ना तो क्या होता है जब रेखाएं समांतर हो तब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तब क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। मतलब स्टार्टिंग वाले मान बराबर आने चाहिए। तो पहले जो लिखा जैसे मैंने लिख लिया 4x प्लस तो 2/4
1/2 हो जाएगा। फिर 3/4 क्या लिखूंगा तो 1/2 आएगा, 6 लिखेंगे तो 6y, कितना भाई 6y। फिर आगे जो -8 है ना, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लो, माइनस कितना लिख लो 3 लिख लो, बस काम हो गया। -8 बटा -3 1/2 आएगा, 1/2 नहीं आएगा, अपना काम हो गया, बराबर 0। ये वाले समीकरण होगी जब रेखा क्या हो समांतर, ठीक है। जब रेखा समांतर हो तो ये वाले समीकरण को लिखने, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2, 1/2 1/2 फिर 1/2 वापस नहीं आना चाहिए, -8/3 8/3 आ गया, 1/2 आया नहीं, तो अपना काम पूरा हो गया। जब रेखा क्या हो समांतर हो तो आपको ये समीकरण लिखना है। अब ये किसने बोला है कि रेखा क्या हो समपाती हो, क्या हो समपाती, समपाती तो क्या होता है, जब रेखा है समपाती हो। थर्ड पॉइंट है जब रेखा है समपाती हो। देखो जब रेखा समपाती हो ना तो सब अनुपात बराबर, देखो जब रेखाएं समपाती हो तब क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। मतलब सब अनुपात बराबर होना चाहिए, सभी अनुपात बराबर। जैसे 1/2 1/2 लिखा जाऊं तो क्या आएगा बताओ, और x फिर कितना आएगा 6y फिर -8 दूनी 16, तो कितना आएगा 16 बराबर कितना आ गया 0। जब रेखा समपाती हो तो ये वाला समीकरण 2/4 1/2 3/6 1/2 माइनस माइनस कैंसिल 8 गुना 8 गुनी 16 1/2 सब आ गया। तो अपना रखिए जब रेखा समपाती हो तो क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब रेखा समपाती हो कंप्लीट हो गया, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है वो पूरा करेंगे। पूरा करते ही प्रश्नावली 3.1 का मैंने प्रत्येक क्वेश्चन करवाया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपके लिए छूटा हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन करवाया है, वीडियो से भी देखनी पड़ेगी। अब देखो समीकरण x - y + 1 बराबर 0, समीकरण क्या तरीका x - y + 1 बराबर 0 हो। पहले समीकरण क्या देते हैं, x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये आपको दे दिया, ठीक है। 3x + 2y - बराबर 0 का ग्राफ खींचना है, का ग्राफ खींचिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 7 का ग्राफ खींचना है। आगे क्या लिखा है, ग्राफ खींचना है, x अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनता है उनके शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं। क्वेश्चन पूरा मैं लिख रहा हूं, x अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनता है उन त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक अपने को लिखना है, ठीक है। पहले इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने वाला तरीका जो पहले क्वेश्चन बताया था वैसा सेम टू सेम, x - y + 1 बराबर 0 को हल करने पर, अब इसको हल करेंगे, x का मान निकालो, इन दोनों उठा के उधर फेंक दो, क्या आएगा x बराबर कितना आएगा y - 1, माइनस का y इधर किधर, प्लस का y, प्लस का 1 किधर आएगा माइनस का 1। अब क्या बनाना है, अपना डब्बा बनाना है, ये डब्बा बना दिया मैंने, ठीक है। आपको डब्बे नहीं रहना है, ठीक है, आपको डब्बे से ऊपर उठना है। अब जब आपको क्या है भाग देने की जरूरत नहीं, मान 0 और 1 रख लो, सबसे सिंपल y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान 0 रखने, x का मान कितना आएगा 0 - 1, 0 में से 1 कितना आएगा -1, y का मान मैंने 0 का था, x का मान आ गया -1। अब मैंने 0 रख लिया, अब क्या रख लो 1 रख लो, तो y बराबर 1 रखने पर, y का मान 1 रखा था, x बराबर कितना आ गया 1 - 1, 1 में से 1 कितना आया 0, y का मान 1 रखा था, x का मान आ गया 0। पहले समीकरण कंप्लीट हो गया, बातों में पहले समीकरण पूरी होगी। अब सेकंड वाले समीकरण को हल करना है। सेकंड वाले कैसा हल करेंगे बताओ, 3x + 2y - 12 बराबर 0 को हल करने पर, अब हम इसको हल करेंगे ना, x का मान निकालेंगे, 3 का भाग देना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड है, y का मान निकालो, 2 का भाग थोड़ा आसान, तो y का मान निकालो, इन दोनों उठाओ उधर फेंक दो, तो क्या आएगा बताओ 2y माइनस का 12 उधर जाएगा, इसका जाएगा प्लस का 12, प्लस का 3x उधर जाएगा, कितना आएगा माइनस का 3x, ठीक है। अब y का मान निकालना, x का भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग दो,
तो y बराबर कितना आएगा 12 माइनस 3x बटा हुआ कितना आ गया 2। अब ये चीज कंप्लीट होगी। अब क्या करना आपको वापस वो का वही पहले जो काम किया वो का वही काम करना है, डब्बा बनाना। अब x का मान क्या रख लो 0 रख लो, काम हो जाएगा 6 मान आ जाएगा। ठीक है तो x पर हम क्या रख लो 0 रखने पर, 0 रखने पर कितना आएगा देखो y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 0 बटा हुआ 2। 3 को 0 से आगे खींचिए 0 तो 12 माइनस 0 बटा हुआ कितना आ गया 2। तो y बराबर कितना 12 में 0 गया तो 12 बटा 2, 2 एकम 2, 2 छह कितना आ गया 12। y का मान कितना आ गया 6। मैंने पहले ही बोला 6 आएगा। तो मैंने किसका मान रखा x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया 6। अब कितना रख लो 1, काम हो जाएगा ना, नहीं होगा। ठीक है 12 में से 3 गया तो 9, 9 में 2 भाग जाते हैं तो 2 रख लो। x बराबर कितना रख लो x बराबर 2 रखने पर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको। x बराबर 2 रखने पर कितना आएगा तो y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 बटा हुआ कितना आएगा 2। तो 12 माइनस 3 दूनी 6 बटा हुआ कितना आएगा 2। 12 में 6 गया 6 बटा 2, तो एकम 2, 2 तिया 6 कितना आ गया बताओ 3 आ गया। कितना आ गया 3। तो मैंने किसका मान रखा x का मान 2 रखा और y का मान कितना आ गया 3। अब मान तो आ गया। अब क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। जो पहले बनाए थे वो मान 10 से कम है तो 1 सेंटीमीटर में आप कितना मानेंगे 1 इकाई मानेंगे। ठीक है अब ये कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना है ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे जो पहले बनाए वैसा वैसा बनाना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 का ये ग्राफ यहाँ पर वो काम तो मैंने बता रखा है, लाइन के ऊपर लाइन, इधर भी लाइन के ऊपर क्या खींचनी है लाइन खींचनी है, ये आप सबको पता है। 0 यहाँ पर आएगा x अक्ष, कितना x आएगा x अक्ष, यहाँ पर x डैश अक्ष, यहाँ पर y अक्ष और यहाँ पर y डैश अक्ष। ये वाला काम करने के बाद में क्या आएगा पैमाना, पैमाना कितना आएगा तो x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, कितना इकाई 1 इकाई, और y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। x अक्ष में भी 1 इकाई और y अक्ष में कितना आ गया 1 इकाई। अब 1 ही इकाई आ गया। अब अपने को क्या करना है देखो मेन बात 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 काफी है। इधर 1 2 3 4 5 और फिर 6, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे एक आना पूरा हुआ एक लिखना। पहला x का मान कितना है -1 ये रहा, y का मान 0 यही पॉइंट डॉट लगाया बोल गया। क्या लिखेंगे -a, 0। आगे x का मान 0 ये रहा, y का मान 1 ये रहा, डॉट लगाया बोल गया, डॉट बोल गया क्या आएगा 0,1। अब क्या करना है दोनों बिंदुओं क्या करना है मिलाते हैं, जहां जहां जाना दो। ठीक है अब क्या करना है इसके ऊपर क्या करना है रेखा का समीकरण। रेखा क्या थी x - 5 + 1 x - 5 + 1 बराबर 0, ये वाली रेखा थी। अब क्या करना है अगला वाला x का मान 0 ये रहा 0, y का मान 6 ये रहा 6, डॉट लगाओ बोल गया 0,6। ठीक है अगला मान x का मान 2 ये रहा, y का मान कितना है 3 ये रहा। ठीक है यहाँ पे 2,3 बस। ठीक है अब क्या करना है इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, ये बिंदु मिला दो। ठीक है अब क्या करना है रेखा का समीकरण लिखना है। रेखा क्या है 3x + 2y - 12 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। अब देखो आपको बोला कि x अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनता है उनके शीर्षों के निर्देशांक लिखना और त्रिभुज को क्या करना है छायांकित भी करना। ये मैं छायांकित कर लेता हूं। ठीक है ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना इसको क्या कर लिया मैंने छायांकित कर लिया। आपको इस तरह से क्या करना है छायांकित कर लेना है। ठीक है इसके निशान यहाँ तो -1,0 2,3 और यहाँ पे क्या आ रहा है 4,0।
ठीक है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। क्या लिखना है, एक्स अक्ष, कौन सी अक्ष, एक्स अक्ष और दोनों रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, हाँ शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है बताओ, -a,0, -a,0। फिर क्या लिखेंगे, 2,3 और क्या आएगा देखो, और 4,0 होंगे। ठीक है, अब ये कहाँ लिखना है, जहां पे आपने समीकरण सॉल्व किए उसके नीचे। और आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, इधर आप ग्राफ चिपका रहे हैं ना, तो इस साइड में आपको क्या करनी है, समीकरण हल करनी। ऐसा नहीं ग्राफ तो यहाँ पे लगा रहे हो, 2-3 पेज छोड़कर फिर समीकरण सॉल्व किए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जहां पे आप ग्राफ लगा रहे हो उसके सामने क्या करनी, समीकरण आपको क्या करनी, सोल्व करनी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो पूरा हो चुका है और प्रश्नावली 3.1 भी क्या हो गई है, पूरी हो गई। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। नेक्स्ट हम 3.2 लेके आएंगे कल, तब तक आप पढ़ाई करते रहना।